ठीक, यहाँ से पढ़ना है ना लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेस पहले पढ़ लिए थे। अवतल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार, तीन प्रकार दोनों में पढ़े थे। ठीक, उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा, हाँ बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस किनारों पे मोटा होता है, याद रख। अब कुछ परिभाषाएं हैं, क्या क्या है। पहला परिभाषा बताया गया प्रकाशिक केंद्र का, ऑप्टिकल सेंटर का। तो इसको तो हम कल बता चुके हैं। प्रकाशिक केंद्र कल बताए थे ना? नहीं बताए थे। लेंस के बीचों बीच जो पॉइंट होता है, ठीक है, लेंस के आगे वाले सरफेस और पीछे वाले सरफेस के बीच में, और ऊपर लेंस के ऊपरी हिस्से और नीचे हिस्से के भी एकदम बीचों बीच जो सेंटर में जो पॉइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ये वाला जो पॉइंट है ओ से डिनोट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एरो लगा के। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही पॉइंट जो बीचों बीच, जो जैसे कि मिरर में क्या था, मिरर में जो बीचों बीच पॉइंट, जैसे उसका मिरर का अपर्चर था, ठीक है ना, अपर्चर था, उसके बीचों बीच जो पॉइंट था उसको ध्रुव बोलते थे, पी से डिनोट करते थे, और इंग्लिश में पोल बोलते थे। तो सेम ये भी क्या है? लेंस का बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, तो इसको प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिक, कहीं पे भी ऑप्टिक वर्ड आ जाए तो समझ जाओ प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है। सेंटर मतलब तो केंद्र होता ही है, ठीक। अच्छा, ओ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इसे सी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बुक में क्या दिया गया है, बताया गया है सी से प्रदर्शित करने को, तो सी से भी प्रदर्शित करते हैं। कई बुक्स ओ का यूज करती हैं, तो ओ भी यूज कर सकते हैं, सी भी। मैंने ओ बता दिया था, लेकिन इस बुक में क्या बताया गया? सी। दोनों ही चलते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ओ का यूज होता था, ठीक। सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये नोट वाला दिया है, ये पढ़ लो क्या दिया है। बोल रहा है यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, दो तल हैं कि नहीं किसी भी लेंस में, एक बाएं साइड वाला तल, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक लेंस है, तो ये बाएं साइड वाला तल हो गया, ये वाला इधर वाला भाग, और एक इधर है तो ये दाएं साइड वाला तल हो गया, दो तल हो गए। तो बोल रहा है दोनों तल किसी भी, यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस का मध्य बिंदु ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। अवतलोत्तल व उत्तलावतल लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात क्या है? अगर मैंने तो यहाँ पे बीचों बीच बोल दिया कि बीच वाला जो पॉइंट होगा, लेकिन कुछ केस में ही बीच में आ सकता है प्रकाशिक केंद्र, कुछ लेंसेस में, और कुछ लेंसेस में बीच में नहीं आएगा, कहीं और चला जाएगा प्रकाशिक केंद्र, उसका बाहर कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर बेसिक हमको समझना है तो हम मान लेंगे कि बीच वाला पॉइंट होता है, लेकिन अगर डिटेलिंग में समझनी है तो हमको समझना पड़ेगा प्रकाशिक केंद्र को थोड़ा सा डिटेल में। क्या बोल रहा है यहाँ पे? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मतलब ये भी मेन डेफिनेशन ये है, वो तो हमने पहचानने के लिए बोल दिया कि ये मान लीजिए कोई लेंस है, तो यहाँ पे बीचों बीच जो पॉइंट है इसी को प्रकाशिक केंद्र बोल देंगे, सी से डिनोट कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे, ठीक है। लेकिन परिभाषा ये कहती है वो पॉइंट जिससे जब लाइट रे, और किस पे रहेगा ये परिभाषा कह रही है कि ये रहेगा किस पे? मुख्य अक्ष पे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा लेंस का। जैसे दर्पण के केस में भी प्रिंसिपल एक्सिस हमने पढ़ा है, जो पोल से होकर जो लाइन जाती थी, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइन, वही क्या कहलाती थी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती थी। तो सेम हमारा लेंस के केस में भी क्या है?
प्रकाशिक केंद्र, अच्छा यहाँ पे हमको पहले मुख्य अक्ष समझना पड़ेगा। प्रकाशिक केंद्र समझने से पहले मुख्य अक्ष क्या होगा इसका, इस लेंस का मुख्य अक्ष वही होगा ना, जो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और फोकस से होकर जाए। तो मान लीजिए ये वाला सरफेस है, ये वाला इधर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, एक मिनट, ये वाला सरफेस है, इसका वक्रता केंद्र मतलब ये जो गोला है, ये गोला किधर से बना होगा, इसका सेंटर यहीं कहीं होगा ना, ये वाला सरफेस ई का सेंटर इधर होगा, समझो। और ये वाले सरफेस का सेंटर, ये वाला जो गोला है वो इधर कहीं से बना होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, लेंस को लेके आता हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और फोकस एक इधर होगा ना, होगा, यानी लेंस के केस में दो हो जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। दर्पण के केस में एक ही तरफ आगे ही होता था, ठीक है, लेकिन लेंस के केस में दो पृष्ठ हैं इसके, एक इधर वाला, तो इधर वाले पृष्ठ के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और उसी के आधी दूरी पे फोकस इधर होगा, और इधर वाले सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, समझ में आ रहे हो। तो अब कहने की बात है, मतलब समझने की बात है, कहने की बात कह रहा हूँ, समझने की बात ये है कि इसको जो हम दर्पण में क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन लेंस के केस में हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एफ का दुगुना, 2f, क्या बोलेंगे, 2f। इधर भी क्या बोलेंगे, f का दुगुना 2f, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। सी हम नहीं बोलेंगे, हम सी तो किसको बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को सी बोलेंगे, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको 2f बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता भी है 2f, मतलब फोकल लेंथ का दुगुना, तो 2f बोलेंगे, ठीक। अब मुख्य अक्ष क्या है, जो इन सारे बिंदुओं को जोड़ते हुए जो रेखा जाएगी वही मुख्य अक्ष है, मतलब 2f और f और ये वाला सेकंड वाला f और सेकंड वाला 2f, इनको जो जोड़ती हुई रेखा है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे लेंस के केस में। जिस तरीके से दर्पण के केस में सी एफ और पोल को जोड़ने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस थी, उसी तरीके से लेंस के केस में 2f f और ये वाला f और ये वाला 2f को जोड़ने वाली जो एक रेखा है उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाने वाली किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, जिस बिंदु से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे अगर प्रकाश की किरण आएगी तो बिना डिविएट हुए क्या हो जाएगी, इसका क्या बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का मतलब ही होता है कि लाइट रे जो एंटर करे किसी मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में जब एंटर करे तो वो डिविएशन दिखाए, मतलब या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाए या नॉर्मल से दूर भाग जाए। लेकिन अगर इस लाइन, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे आएगी तो क्या करेगी, सीधी उसी पाथ पे निकल जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जो लाइट रे आई है सीधी निकल गई है, इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस पे एक बिंदु बीचों बीच लेंगे जिसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, और किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। हाँ, अभी वक्रता केंद्र नहीं, पहले अभी समझो हम क्या बता रहे, प्रकाशिक केंद्र पहले बता रहे हैं, उसका समझ में आया कि नहीं। दिमाग कहीं और है तो कहाँ से समझ में आएगा, पूरी कथा इतना सुना दिए। हाँ, किताब खोल के, और ये किताब नहीं है, देखो इधर कैसे कोई समझाए भाई। अरे भाई क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले तुम समझो ये मिरर है, ठीक है भाई। मिरर के केस में हमने पढ़ा था, मिरर में भाई एक ही सरफेस है ना, यही वाली सरफेस है, तो इसीलिए मिरर में खाली एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर ही से ना ये गोला बना होगा, ये गोला इधर ही से तैयार हुआ होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधा पे आएंगे तो फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बीच में ये जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब द्वारक, दर्पण का द्वारक, जितना उस दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु है वही P होगा, पोल, और इन तीनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी ये मुख्य अक्ष होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, ठीक है। तो सिमिलरली लेंस में दो भाई सरफेस है, एक इधर सरफेस एक इधर सरफेस,
ये वाली सरफेस, ये वाली, तो इसके क्या होंगे, ये वाला गोला बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो फोकस आधी दूरी पे होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ये वाला गोला बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा और फोकस यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला फोकस, दूसरा फोकस, इन सारे बिंदुओं को जो मिलाती हुई रेखा जाएगी वही क्या हो जाएगी लेंस के केस में? मुख्य अक्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिख देता हूँ। तो ये इतनी चीज हम बताना चाह रहे थे। अब मैं बताना चाह रहा था कि भाई आप क्या करिए, ये जो सी है, ये सी की जगह यहाँ पे सी नहीं बोलते हैं, लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं, इसको 2f बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2f बोलते हैं। सिमिलरली ये वाले इधर भी साइड जो सी है, इसको सी ना बोल के क्या बोलेंगे? 2f बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2f। बस इतना चीज समझाया, मतलब 2f, f और दूसरा वाला f और 2f, इनसे जो गुजरने वाली रेखा है यही मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष तक कहानी हमको समझ में आई। मुख्य अक्ष में एक लेंस का जो दोनों सरफेस हैं, ये वाला सरफेस, बायां वाला, दायां वाला, उन सरफेस के एकदम बीचों बीच जो मुख्य अक्ष पर पॉइंट है वही क्या हो जाएगा? सी, यानी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ये हमको बात समझ में आई कि नहीं? प्रकाशिक नहीं आई? जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है। आ गई, ठीक है, आ गई। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र है ये, बीच में, मुख्य अक्ष के एकदम बीचों बीच, तो वो क्या है? प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा में हमको यही बताया गया है कि अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र वो बिंदु है जहां से अगर लाइट रे जाएगी तो क्या करेगी? उसी पाथ पे वापस फिर नहीं और आगे बढ़ती जाएगी एकदम सीधे, उसमें किसी भी तरीका डिविएशन नहीं दिखेगा, मतलब ना इधर भगेगी ना इधर भगेगी, कहीं इधर उधर नहीं होगी। डिविएशन होने को ही ना अपवर्तन कहते हैं, तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं दिखता है। आप किधर से भी लाइट रे को एंटर करवाइए, इधर से भी सीधी निकल जाएगी, इधर से भी सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर इस के इधर थोड़ा सा भी ऊपर आपने लाइट रे एंटर करवाई, मान लीजिए इधर करवा दी आपने, तो क्या करेगी? या तो कहीं ना कहीं इधर उधर डिविएशन होगी। ये मान लीजिए उत्तर लेंस है तो इधर साइड, अंदर की साइड डिविएट होगी। लेकिन अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो डिविएशन नहीं होगा। जिस तरीके से हम लोग दर्पण में पढ़ते थे कि बाकी जगह अगर आप करेंगे, लाइट रे एंटर करवाएंगे तो वो क्या करेगी? परावर्तन शो करेगी, एंगल आई बनेगा, तो वो एंगल आर बनाते हुए नॉर्मल से निकल जाएगी। लेकिन अगर ध्रुव पे अगर कोई लाइट रे आप एंटर करवाएंगे तो लड़ने के बाद उसी मार्ग पे वापस चली जाएगी, पोल पे। तो सेम पोल पे जिस तरीके से हो रहा है परावर्तन, उसी मतलब बिना डिविएशन, परावर्तन का कुछ एंगल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। सेम लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से भी आप किसी भी डायरेक्शन से लाइट रे एंटर करवाएंगे, उसमें कुछ भी डिविएशन नहीं होगा, मतलब बिल्कुल अपवर्तन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी लाइट रे दूसरी तरफ। समझ मेरी बात? ठीक है। तो पोल जिस तरीके से दर्पण में पोल था, उसी तरीके से इसमें ऑप्टिकल सेंटर सी है। ठीक, ठीक है भाई। अब इधर समझिए खेल, ठीक है? क्या समझेंगे? अगला नेक्स्ट समझिए। ठीक है, कहाँ गई डेफिनेशन भाई? हाँ, तो ये समझ में आया, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो मैं अगर प्रकाशिक केंद्र मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ किधर भी से भी, यहाँ से भी लाइट रे तो सीधी निकलेगी, इधर से भी करूँगा सीधी, सीधे भी निकालूंगा सीधी, किधर से भी लाऊं वो कैसी निकलेगी? सीधी। और बाकी जगह मैं कहीं पे भी करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मैंने लाइट रे एंटर, तो वो डिविएट होगी, यहाँ पे मैंने एंटर कर डिविएट होगी, ठीक है? कहीं और करवाऊंगा ऊपर नीचे तो डिविएशन शो करेगी। लाइट रे सीधे जानी थी ऐसे, लेकिन नहीं जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तब, हाँ ना, आगे बढ़ जाएगी, हाँ उसी लेन में जाएगी, मतलब इधर उधर डिविएशन नहीं शो करेगी। बाकी जगह अपवर्तन करती है तो डिविएट होती है, उसी को अपवर्तन कहते हैं, डिविएट जो होती है। बस इतना सिंपल है, ठीक है? तो प्रकाशिक केंद्र, ये तो डेफिनेशन से हो गया कि सीधी निकल जाती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, नोट में पढ़ा है कि या तो बीचों बीच होता है, और किसमें बीचों बीच होता है वो भी दिया गया है। किसमें होता है बीचों बीच?
उत्तलावतल। जब दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस का मध्य बिंदु ही लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है। वैसे नहीं होता है, जब दोनों तलों का वक्रता त्रिज्याएं समान हो तभी होता है। जैसे ये देखिए, ये एक तल है, इधर वाला तल, और ये दूसरा तल है। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम होगी, मतलब वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, ये जो गोला जहाँ से बना है, जिस सेंटर से, मान लीजिए ये जो गोला तैयार हुआ है इस सेंटर से हुआ है, और ये वाला जो कर्व है ये तैयार हुआ है इस वाले गोले से, और जिसका सेंटर कहाँ है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर सेम है तभी जो है मध्य बिंदु क्या होगा, सी होगा। हाँ, लेट मी करेक्ट, मतलब थोड़ा सा ऐसे समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सिंपल ऐसे कर लो, ये देखिए यहाँ से ले लो यहाँ तक का और यहाँ से ले लो यहाँ तक नाप लो, समझ में आ जाएगा ना। दोनों त्रिज्याएं हैं इस गोले की, तो दोनों अगर सेम होंगी, ये 4 है ये भी 4 है, तब समझ जाना इस जो लेंस है उसका जो मुख्य अक्ष जो जा रही है उसका बीचों बीच वाला पॉइंट ही क्या होगा, सी होगा। समझे? ठीक है। दूसरे तरीके ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। कई सारे तरीकों से समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ये भी 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 4 है। समझ में आया? दोनों 4 हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो बीच में है इसका बीचों बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। किसी भी तरीके से समझो, बात सेम है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें तो बीच वाला हो जाएगा, लेकिन अगर अवतलोत्तल है या उत्तलावतल है, अवतल धन उत्तल है या उत्तल धन अवतल है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये उत्तल धन अवतल का मतलब क्या है कि एक साइड उत्तल रहेगी उभरी और दूसरी साइड अवतल अंदर धसी रहेगी। तो मैंने इसको थोड़ा बढ़ा लिया और इसको कैसे कर लिया, तो ये धसी साइड है इधर वाली और इधर वाली उभरी है, तो ये कैसा है, उत्तलावतल है। तो इसका प्रकाशिक केंद्र, ये जो मुख्य अक्ष जाएगा उसका बीच वाला पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझो। देखो कैसे नहीं होगा, ये वाला जो कर्व है वो उसका ऑप्टिकल सेंटर इधर कहीं होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, और ये वाला जो कर्व है इसका भी ऑप्टिकल सेंटर कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा ना, इस वाले कर्व का, और ये वाला जो कर्व है इसका भी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे कहीं होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कहने का सेंस ये है, दोनों का जो 2f है एक ही साइड है, इधर ही साइड है कि नहीं है। तब इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका इसका जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो क्या होगा, लेंस के बाहर चला जाएगा, लेंस के अंदर नहीं होगा। यही जो लाइन है, यहाँ से 2f को मैं पीछे 2f के आधा करूँगा तो मुझे यहाँ से और यहाँ ये वाला जो था इसका ये था ये वाला, तो ये मैं आधा जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे f मिल जाएगा। ठीक, ये वाला इसका इस वाले लेंस का था 2f, ये वाला 2f इस वाले लेंस का था, इस वाले मतलब इस वाले सरफेस का था, तो इससे आधा जाऊँगा तो यहाँ पे f मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो f इधर है, f इधर है, 2f इधर है, 2f इधर है। कोई भी चीज़ जो है ये बाकी जो मिरर हम लेंस जितने भी पढ़े उसमें क्या था, एक साइड f होता था, फिर 2f होता था, एक साइड इधर f होता था, एक और बीच में होता था c, होता था कि नहीं c। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे c बीच में पड़ सकता है, इनके बीच में ना होना चाहिए c, और किन के बीच में होना चाहिए, f और f के बीच में, तो c यहाँ कहीं पे होगा। समझ पा रहे हो? तो जब इसका C यहाँ कहीं पे होगा तो वो लेंस का अंदर C नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे होगा? ये इस फिगर से तुमने समझा ना कि दोनों F के बीच में C आता है। कैसे? ये वाले फिगर में तुमने देखा था कैसे कैसे पूछ रहे हो भाई। ये वाला जो सर्कल था इसका
2f यहाँ पे कहीं होगा जहाँ आगे से वाला तो समझ में आया ये f हो गया, फिर इधर वाले सर्कल जो गोला है उसका f यहाँ पे होगा, और ये 2f 2f होगा जहाँ से वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इसके बीच में ही ना यहाँ पे c था, f और f के बीच में c से ही हमको डिस्टेंस लेनी थी ना, फोकल लेंथ, और इधर से लेनी थी फोकल लेंथ, दोनों साइड की फोकल लेंथ। तो इस केस में भी जब दोनों फोकस यहाँ पे आ रहे हैं तो c इनके बीच ही में ना होना चाहिए। ठीक है, वो वाला हम पूछे। अरे भाई f और f कैसे आया है समझो, ये मैंने बना दिया। कैसा है पहले दर्पण, पहले लेंस बता देना, अगर गलत बताए तो समझाऊंगा भी नहीं। पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तुमको तो समझ में आना चाहिए क्या पूछा है। ये है कौन सा लेंस? उत्तल अवतल। उत्तल अवतल, ठीक है, सही जवाब। तो अब बताएंगे। देखो ये वाला जो पृष्ठ है इसका बायां वाला, आगे वाला, जिसमें लाइट रे जो, हाँ उत्तल है, लाइट रे इधर से जो एंटर होगी उत्तल है। तो ये बना कहाँ से होगा? ये जो कर्व है आया कहाँ? किसी गोले में से ही काटा है हमने। तो गोला कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा, और उस गोले का सेंटर यहाँ पे कहीं रहा होगा, जिसको हम 2f बोलेंगे लेंस के केस में। और 2f और यहाँ ये वाला पॉइंट, इसके बीच में कहीं पे f होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये वाला जो कर्व है इधर वाला, इसमें लाइट रे इस साइड से एंटर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो लाइट रे जब इस साइड से एंटर होगी तो अंदर साइड जाएगी, तो ये अवतल वाला तल है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो कर्व आया है ये भी किसी कांच में से हमने काट के लेके आए होंगे। तो कैसे काटे होंगे? उसका वक्रता त्रिज्या कहाँ पे होगा? उसका वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा? किसी गोले का केंद्र ही ना उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा इस वाले सर। तो ये मैंने गोला बनाया, तो इसका केंद्र मान लो यहाँ पे कहीं था, यहाँ से कहीं पे ये बना था। ठीक है, तो यहाँ से कहीं बना था, तो इसको मान लेते हैं 2f। और यहाँ से और यहाँ इस वाले पॉइंट के बीच में कहीं पे क्या होगा? f होगा। समझ आई बात? तो ये f और दूसरा वाला f, दूसरे वाले को मैं f डैश बोल देता हूँ, इसको 2f डैश, इसको f डैश। अब दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले सरफेस के लिए ये है, कौन है? ये वाले f और 2f है, ये वाले। ठीक, और इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले के लिए 2f डैश और f डैश ये हैं। ठीक, और इन्हीं सबसे जो गुजरने वाली लाइन है वही प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑप्टिकल सेंटर हमेशा फोकस के बीच में रहेगा, दोनों फोकस के बीच में रहेगा। तो दोनों फोकस के बीच में रहेगा तो इधर ही कहीं ना रहेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं ना होगा, वो एकदम बीचों बीच दोनों फोकस के। तो यहाँ पे वो लेंस के अंदर तो यहाँ पे नहीं ना हो सकता सी, वो लेंस के बाहर ही ना सी मिलेगा। दोनों ये वाले फोकस और ये वाले फोकस के बीचों बीच यहाँ कहीं पे। आई बात समझ में? हाँ, तो वही बताया गया है, वही बताया गया है इस वाली लाइन में। कहाँ गया भाई? इस वाली लाइन में क्या बताया? अवतलोत्तल व उत्तलावतल लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर होता है। आ गए ना समझ में? बस अब ज़्यादा डिटेल में मत घुसो, इतना चीज़ में इतना फंसा दे रहे हो आधा घंटा। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर गोलीय पृष्ठ, जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता। बता चुके हैं। जो वक्र आया है, जो सरफेस ये वाली है, गोला बनाएंगे, गोले का जो केंद्र आएगा वही वक्रता केंद्र होगा। ठीक, बता चुके हैं, इसको छोड़ो। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वही सेंटर, मतलब जो सी है ऑप्टिकल सेंटर, उससे वहाँ वक्रता केंद्र जहाँ पे है, 2f जहाँ पे है, उसके बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए इस वाली फिगर में, यहाँ से ये वाली फिगर मत देखिए, उससे पहले वाली फिगर देख लो। कोई कहाँ गया? सब फिगर गायब। इससे पहले ये वाली फिगर देख लो, इसमें ये सी है, सी से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके, और ये 2f है यहाँ तक की, ये जो बीच में डिस्टेंस है यही क्या है? वक्रता त्रिज्या है कि नहीं? यही, इसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ
कर्वेचर बोलेंगे लेंस के लिए, दर्पण के लिए भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऊपर। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण में एक थी, लेंस में कितनी होंगी? दो होंगी। दो होंगी कि नहीं, क्योंकि इसमें दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्या होगी। और वक्रता केंद्र दो अलग अलग होंगे, दो अलग अलग फोकस भी होंगे, दो दो सब चीजें हो जाएंगी। 2F भी दो दो होगा। हाँ वही ना, 2F ही तो वक्रता केंद्र है। उसमें हम C से डिनोट करते थे वक्रता केंद्र को, इसमें हम 2F से डिनोट करेंगे, क्योंकि C को हमने पहले ही यूज कर लिया है। 2F से ऑप्टिकल सेंटर के, पहले मेरी बात सुनो, ऑप्टिकल सेंटर को C से हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ। इसीलिए हम उसको C से नहीं करेंगे, हम उसको 2F से करेंगे, कर रहे हैं कि नहीं। उसी 2F को वक्रता केंद्र बोलते हैं, वहीं से गोला खिंचा रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं ना, गोले का सेंटर वही 2F है। और 2F और ऑप्टिकल सेंटर C के बीचों बीच फोकस रहता है। फोकस दाएं साइड भी रहता है, बाएं साइड भी रहता है, पढ़े हो, अभी देखे हो फिगर में। ठीक, आगे आ जाओ। मुख्य अक्ष छोड़ते हैं, पूरा समझ ही चुके। मुख्य अक्ष क्या है? दोनों फोकस, दोनों 2F यानी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरती है, या फिर जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जो लाइन, इन्हीं सारे बिंदुओं से होकर जो लाइन जाती है, वही क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस है। द्वारक क्या है? अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक, दो द्वारक है ना लेंस में, हर चीज दो हो रही है। एक ये द्वारक हो गया, मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है, दोनों साइड उभय उत्तल है, मतलब दोनों साइड उत्तल है ना, इसका सरफेस उभरा हुआ है, तो इसका द्वारक क्या हो जाएगा? एक द्वारक ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मैं दूसरे पेन से बना दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक द्वारक ये हो गया, और एक द्वारक ये हो गया, दो द्वारक हो गए। इसी को अपर्चर बोलते हैं। जैसे दर्पण में हमारा क्या था? अपर्चर ये था, इधर साइड पॉलिश थी तो एक ही अपर्चर रहता था। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है? इसमें पॉलिश वॉलिश छोड़ो, इसमें क्या हो रहा है? पॉलिश है ये नहीं है, दो भाग हो जा रहे हैं, एक इधर भी रह रहा है अपर्चर, दोनों साइड से लाइट रे इधर से भी एंटर हो सकती है, इधर से भी। ठीक, मुख्य फोकस अथवा फोकस, ये क्या है? F। हाँ, मुख्य फोकस अथवा फोकस। ठीक है, लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस। पहले फोकस को F1 से डिनोट करते हैं और द्वितीय फोकस को F2 से। अब दोनों समझना जरूरी है, कौन सा किधर साइड वाला F1 रहेगा और किधर साइड वाला, वो भी समझ लो। मुख्य फोकस अथवा फोकस इसको बोलते हैं, दो होते हैं ये, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का पहले बताया गया है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष का समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है? ये उत्तल लेंस है, दोनों साइड उत्तल जो होता है उसको ही उत्तल बोलते हैं। है तो दोनों साइड उत्तल, लेकिन हम क्या बोलेंगे? खाली उत्तल भी इसको बोल सकते हैं, समझ रहे हो? इसी को खाली उत्तल बोला जाता है। और जो दोनों साइड अवतल होता है, बाई कॉनकेव जो होता है, उसको हम अवतल भी खाली अवतल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो है, हमको पता है कि ये कैसा है, अवतलावतल है, लेकिन हम खाली अवतल भी बोल सकते हैं। और ये उत्तलोत्तल है, दो बार उत्तल, इधर भी उत्तल इधर भी, लेकिन हम खाली उत्तल भी इसको ही मानते हैं साइंस में। ठीक है, तो बोल रहा है उत्तल लेंस में जो किरणें पैरेलल रहती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिल जाती हैं, पैरेलल किरणें जिस बिंदु पे जाके मिल जाती हैं, वो द्वितीय फोकस होता है। मतलब लेंस के दाएं साइड क्या होगा? द्वितीय फोकस होगा। और बोल रहा है लेंस, हम हमेशा जब भी पढ़ाई करते हुए अभी तक आ रहे हैं दर्पण की, लेंस की, हम प्रकाश किरण इधर साइड से एंटर करवा रहे हैं। जिस तरीके से हम इंग्लिश कॉपी बनाते हैं, हिंदी कॉपी बनाते हैं, तो लिखना इधर से ही ना चालू करते हैं, इंग्लिश हिंदी राइटिंग, मेरा नाम फला, ऐसे नहीं ना लिखते हो, मेरा नाम अंकित, ये तो उर्दू हो गया ना, उर्दू में इधर से लिखते हैं, उल्टा उल्टा लिखते हैं ना इधर से। तो हम लाइट को भी हमेशा दर्पण के केस में भी इधर से एंटर करवा रहे थे। कभी भी हम दर्पण ऐसे तो नहीं बना रहे थे ना, इधर साइड पॉलिश करके और लाइट रे इधर से एंटर करवाएं और फिर उसको ऐसे करें,
ये सब काम हम नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमेशा इधर पॉलिश करके इधर बना रहे थे। सेम इसमें लाइट रे लेंस में तो दोनों साइड से जा सकती है, इधर से भी इधर से, लेकिन हम एंटर किधर से करवाएंगे, इधर से। इधर से करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एंटर करवाए इधर से, तो जो फोकस पे मिल गई वो क्या हो गया, उसका पहले फोकस। द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस। और इसको क्या बोलेंगे, F2, क्या बोलेंगे, F2। और इधर साइड से लाइट रे हम एंटर करवाएंगे। अगर इधर साइड लाइट ले जिस पॉइंट से जाने के बाद अपवर्तन जब होता है तो सीधी हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाए। ठीक है, दूसरे फिगर में बना देते हैं। ये उत्तल लेंस, दोनों उत्तल साइड है, लेकिन हम खाली उत्तल भी बोल सकते हैं। लाइट रे किसी ऐसे पॉइंट से गई, जब परावर्तन अपवर्तन हुआ तो सीधी हो गई। किसी ऐसे पॉइंट से होकर गई, जब अपवर्तन हुआ तो सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो गई। किसी ऐसे बिंदु से होकर आई कि अपवर्तन में सीधी हो गई, तो वो जो बिंदु है वही क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस, मतलब फर्स्ट फोकस। इसी को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, F1। तो इतना समझ आ गया, ठीक ठीक है, F1। तो उत्तल लेंस के केस में समझ में आ गया ना। ठीक है, अब अवतल लेंस का समझ लो आगे। देखो इसमें दे दिया है, देखो ये F1 कौन सा है, देखो फिगर में जो मैंने अभी बताया ये F1 दे दिया है ना। लाइट रे जब इधर से गई, इधर से गई तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई कि नहीं अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, सारी की सारी लाइट रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये प्रथम फोकस है, ठीक है, फर्स्ट फोकस। ठीक है, अब जब लाइट रे एंटर प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रे गई समांतर, वो अपवर्तन के पश्चात एक पॉइंट पे मिल गई, उसी को मैंने F2 बताया था ना, क्या है वो, द्वितीय फोकस है। और दोनों में लेंस कौन सा है, ये वाला भी कौन सा है, उत्तल, ये वही उत्तल है। ठीक है, अब अवतल लेंस का क्या बोल रहा है, अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। सिंपल, देखिए ये तो फिगर अभी दिखाई दूंगा, समझो। ये दोनों साइड अगर अवतल हैं तो उसको हम बाई कॉनकेव भी बोल सकते हैं, खाली कॉनकेव भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो लाइट रे अगर क्या कर रही हैं, किसी बिंदु की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, ठीक है, किसी बिंदु की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, मतलब लाइट रे किसी बिंदु की डायरेक्शन में भेजी जा रही हैं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात वो उस बिंदु पे नहीं जा रही हैं, वो क्या हो जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं। लाइट रे यहाँ से मैंने भेजी किसी बिंदु की तरफ, लेकिन वो पैरेलल हो गई, यहाँ से भी भेजी किसी बिंदु की तरफ, लेकिन वो पैरेलल हो गई। तो अगर उसको हम ट्रेस करें कि वो अगर हम सीधी निकल जाती तो किस बिंदु तक पहुँच जाती, इस बिंदु तक। तो यही क्या हो जाएगा, फोकस। कौन सा फोकस, फर्स्ट, प्रथम फोकस। जबकि उत्तल लेंस में क्या था, इधर द्वितीय फोकस था दाएं साइड, लेकिन यहाँ पे प्रथम फोकस है। ठीक है, और द्वितीय फोकस क्या होगा, इधर तो हम जिस पॉइंट की तरफ भेज रहे थे वहां तो गई नहीं, अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, सीधी हो गई। तो यानी फोकस की तरफ जाती हुई, उत्तल लेंस में फोकस से जा रही थी तो पैरेलल हो जा रही थी, और इसमें फोकस की तरफ जा रही थी तो पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, तो ये प्रथम फोकस हो गया। ठीक, तो बात सिमिलर है ना। इसको भी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे जो फोकस से होकर जा रही थी, फोकस से होकर जा रही थी, जो फोकस से होकर जा रही थी वो क्या हो जा रही थी, पैरेलल हो जा रही थी कि नहीं हो जा रही थी। तो ये कैसा फोकस था, प्रथम फोकस था कि नहीं। और इसमें भी फोकस की तरफ जा रही थी, इसमें तो होकर निकल गई, लेकिन इसमें फोकस तक नहीं पहुंची, पहले ही क्या हो गई थी, वो पैरेलल हो चुकी थी, तो वो प्रथम फोकस। ठीक है, अब द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस क्या है, जो लाइट रे पैरेलल जा रही थी वो क्या हो गई, फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो फैलेंगी जब, तो वो हमको जब हमारी आंखों में एंटर करेंगी तो लगेंगी किसी से एक पॉइंट से वो आ रही थी, किसी एक पॉइंट से वो होकर आ रही थी, किसी एक पॉइंट से होकर आ रही थी। वही पॉइंट क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा। उसमें जाती हुई प्रतीत हो रही थी, इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है। पागल हो तुमको तो गुस्सा, इतना
ध्यान से सुना करो तभी समझ में आ जाएगा, इतना आसान नहीं है। जो चीज़ बोली जा रही है एक शब्द को ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, ये दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को पहले ही उन दोनों में मत, इन दोनों में पहले प्रथम फोकस को कंपेयर करो। प्रथम फोकस ये बोल रहा है कि फोकस से होकर या फोकस की तरफ, या तो होकर निकल गई, इसमें तो एग्जैक्टली निकली है ना फोकस से होकर, तो पैरेलल हो गई अपवर्तन के पश्चात ना, ठीक है। लेकिन अवतल में फोकस की तरफ, फोकस से फोकस तक तो नहीं ना पहुंची, वो पहले ही वो फोकस की तरफ तो जा रही थी, हमने भेजी थी, लेकिन वो पहले ही अपवर्तित होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी थी। तो जिधर वो जा रही थी वही फोकस था, कौन सा, प्रथम फोकस। और इसमें जिधर से जा रही थी और पैरेलल हो गई बाद में, वो प्रथम फोकस था। अंतर ये है, इसमें एग्जैक्टली गई उस पॉइंट से और इसमें उस पॉइंट पे नहीं गई, बस उस पॉइंट की तरफ जा रही थी, लेकिन पहले ही अपवर्तन का किस सिनेरियो एंटर हो चुका था, वो अपवर्तित होकर सीधी हो गई थी। आई समझ में? हाँ, इन दो को कंपेयर करो, पहले उल्टा सीधा चीज़ नहीं कंपेयर करो। अब अगला वाला कंपेयर करो, इन दो में अब कंपेयर करो। अरे देखो ये फिगर दूसरा बना दिया। अब इन दो में कंपेयर कर, पहले ये बना देते हैं। ये देखिए, इसमें अभी जब द्वितीय फोकस हम जब बनाए थे, ठीक है, तो द्वितीय फोकस बनाते हुए क्या बनाए थे, जो पैरेलल जा रही थी वो अपवर्तित हुई, तो ये अवतल में तो फैलेंगी किरणें बाई नेचर, और उत्तल में क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और उसमें डाइवर्ज होती हैं तो इसीलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सब चीज़ें ध्यान से समझते रहो, भूलोगे नहीं। जैसे इसमें क्या था, लाइट रे एंटर गई तो फैल गई, लाइट रे एंटर गई फैल गई, फैलने का मतलब डाइवर्ज हुई, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग बोला है। वैसे है क्या ये, बाई कॉनकेव, और बाई कॉनकेव है, लेकिन हम इसको खाली कॉनकेव भी बोल सकते हैं, बताए थे अभी। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है, वैसे दोनों साइड कॉन्वेक्स है, लेकिन हम खाली कॉन्वेक्स भी इसको ओनली कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कॉन्वेक्स होने के साथ साथ लाइट रे को कन्वर्ज कर रही है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस भी है, ठीक है। ये एकदम मिरर का उल्टा काम हो रहा है। मिरर में क्या होता था, मिरर में ये होता था कि अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो क्या करता था, वो ना कन्वर्ज करता था किरणों को, वही ना कन्वर्ज करता था, तो कॉनकेव उसमें कन्वर्जिंग मिरर था कि नहीं था। और ये वाला जो मिरर था जो कैसा था, कॉन्वेक्स, वो क्या करता था, जैसे ही किरणें जाती थी उनको फैला देता था, किरणें डाइवर्ज कर देता था। तो लेंस में इसमें ये क्या था, डाइवर्जिंग मिरर था कि नहीं था। लेकिन इससे पिछला वाला, ये तो कॉनकेव कन्वर्जिंग हो गया और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग हो गया। लेकिन इधर देखो, लेंस में कॉनकेव डाइवर्जिंग है और इसमें क्या था, कॉनकेव कन्वर्जिंग। उल्टा है कि नहीं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस है तो उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो डाइवर्जिंग मिरर है। उल्टा है कि नहीं, ठीक है। अब वो उल्टा सीधा छोड़ो, वो तो चलो बात की चीज़। अभी हम समझ क्या रहे थे, ये समझ रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, एक पॉइंट से होकर चली गई, कन्वर्ज कर दिया लेंस ने एक पॉइंट पे, वही हमारा F2 था, द्वितीय फोकस। और इसमें क्या था, जो प्रिंसिपल एक्सिस से गई वो एक पॉइंट पे जाके तो कन्वर्ज नहीं, वो फैल गई, लेकिन हमने जब उनको ट्रेस बैक किया पीछे तो वो एक पॉइंट पे से होती हुई हमको आती हुई प्रतीत हुई इस पॉइंट से, तो उसी को हमने F2 बोल दिया। आई बात समझ में? दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो। इसको कंपेयर करना है क्या है, जब एक पॉइंट की तरफ जा रही थी तो पैरेलल हो गई, और एक पॉइंट से होकर जा रही थी तो पैरेलल हो गई। पैरेलल दोनों में हुई, एक में पॉइंट से जाने के बाद हुई, एक में पॉइंट की तरफ जा रही थी पहले ही पैरेलल हो चुकी थी, ठीक। इसमें क्या था, पैरेलल जा रही थी लेकिन फैल गई, लेकिन फैलते वक्त जब ट्रेस बैक किया गया तो एक पॉइंट से होकर आ रही थी, ठीक। इसमें जब पैरेलल जा रही थी तो एक पॉइंट पे जाके मिली थी एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस रह रहा है तो उसमें काम असलियत में लाइट रे मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे इस पे मिली और यहाँ पे भी इससे होकर गई थी। लेकिन जब भी कॉनकेव आ रहा है तो लाइट रे उस तरफ
ट्रेस बैक करने पे मिल रही हैं। यहाँ पे भी इधर चली गई थी, हमने ट्रेस बैक किया तो यहाँ मिला, और इसमें भी इधर चली गई थी, इधर इस साइड, लेकिन हमने ट्रेस बैक किया यहाँ। अंतर समझ में आया यहाँ? हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी बता दिए। ठीक है, ट्रेस बैक करने का सिस्टम उधर भी था कि नहीं था? मिरर में भी था कि नहीं ट्रेस बैक करने का सिस्टम? जैसे मिरर, ये वाला जब मिरर था, कौन सा मिरर, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव वाला मिरर, तो इसमें जब भी लाइट रे आती थी तो फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाती थी। ठीक है, फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाती थी, फोकस की तरफ कन्वर्ज, तो हमको फोकस मिल जाता था कि नहीं? एग्जैक्टली। लेकिन जब ये वाला मिरर होता था कॉन्वेक्स, तो लाइट रे जाती थी, फैल जाती थी, लाइट रे जाती थी, फैल जाती थी, लाइट रे जाती थी, फैल जाती थी, लाइट रे जाती थी, फैल जाती थी। तो ये तो इसमें भी हमको ट्रेस बैक करके ना इसका फोकस निकालना पड़ता था, यहाँ पे कहीं फोकस, तो यानी कि इसमें कॉन्वेक्स वाले में ट्रेस बैक करना पड़ता है, और उसमें लेंस में कॉनकेव वाले में। ठीक है, और इसमें जो है कॉन्वेक्स फैला देती हैं और लेंस में कॉनकेव फैला देती हैं किरणों को। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे। अब आगे चलो, बहुत लंबी क्लास हो गई क्या? कहाँ गया भाई? ये सब हो गया। देखो यहाँ पे जा रही थी फोकस की तरफ, कौन सा फोकस? फर्स्ट फोकस की तरफ पैरेलल हो गई। यहाँ पे किधर पैरेलल जा रही थी, फैल गई, लेकिन फैलने में ट्रेस बैक किया गया तो द्वितीय फोकस। समझ में आया? उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस इधर बाएं साइड, दाएं साइड था और प्रथम फोकस बाएं साइड था, लेकिन इसमें क्या है, प्रथम फोकस दाएं साइड है और द्वितीय फोकस बाएं साइड। ठीक है, आगे आ जाओ। इसको देखना कहाँ तक है ये परिभाषाएं, कितनी परिभाषाएं हैं। फोकस दूरी, फोकस तल, बस खत्म है। तो समझ लो, अरे फोकस दूरी कुछ नहीं, इसी फिगर में समझ लो, इसी फिगर में समझ लो जल्दी से। ये देखिए, ये गोला रहेगा, ये वाला गोला रहेगा, इसका 2f यहाँ पे कहीं रहेगा, इस वाले गोले का 2f यहाँ पे कहीं रहेगा। 2f और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में f रहेगा, और इधर वाले 2f ऑप्टिकल सेंटर में f2 रहेगा, इधर f1। तो ये C से लेके f1 और C से लेके f2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो ये इधर साइड से भी दूरी वो फोकस दूरी है, और ये वाली दूरी भी फोकस की दूरी है। इसमें भी, इस वाले लेंस में भी, इस वाले लेंस में भी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी फोकस दूरी है। बस सिंपल। अब आगे चलो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बीत रहा है। आगे नेक्स्ट पेज पे, कहाँ गया नेक्स्ट पेज? अरे भाई जल्दी जल्दी से ख़त्म किया जाए इसको। अरे कितना स्लाइड हो गया भाई। हाँ, तो फोकस तल है, ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा। ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। फोकस तल क्या है? फोकल प्लेन। अच्छा, फोकस से सिंपल एक प्लेन ड्रॉ कर दो, वही क्या है? फोकस तल। दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे, और इसमें भी फोकल प्लेन क्या है? ये फोकस जो पॉइंट है इधर साइड, और ये द्वितीय फोकस इधर साइड, इसमें द्वितीय फोकस इधर और प्रथम फोकस इधर, यही ना? तो द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस में हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, वही क्या हो जाएगा? फोकस तल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो रुक जाओ 1 मिनट के लिए बस। देखो ध्यान से, ये फोकस तल समझ लो। ये मान लेते हैं लेंस है, देखो इधर साइड से ऐसे है ना, इस तरीके के शेप में, तो ये उत्तल सरफेस इधर भी है, कॉन्वेक्स सरफेस इधर से भी कॉन्वेक्स, ये एक लेंस मान लेते हैं। वैसे तो लेंस नहीं है, ये तो ओपेक है ना, इससे तो लाइट रे एंटर आर पार नहीं जा सकती ना, लेकिन मान लेते हैं ये कांच का है, तो ये लेंस का काम कर देगा। तो अब लेंस में इधर वाले सरफेस का यहाँ पे कहीं पे 2f होगा, इस वाले पॉइंट, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर, उधर भी प्रिंसिपल एक्सिस, एक दो भाई पेन, इधर प्रिंसिपल एक्सिस पकड़ना भाई, पकड़ो भाई, हाँ पकड़ो। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे, बीच में लेंस है, यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f, ठीक है। कौन सा वाला 2f2 होगा? ये वाला ना, उत्तल लेंस में जहाँ पे लाइट रे वो 2 होता है, द्वितीय फोकस होता है, यहाँ पे कहीं पे द्वितीय फोकस होगा, और ये 2f2 हो जाएगा, ये f2 और ये 2f2, ये f1 और ये 2f1, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। फोकस तल का मतलब ये जो f2 है और ये जो f1 है इधर साइड, इस पे मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, हटाओ ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो फोकस के ऊपर ये प्लेन आ गया ना,
इधर करो भाई, वीडियो में दिखे ये जो प्लेन आ गया यही क्या है, फोकस तल है, फोकल प्लेन। फोकस बिंदु पे जो प्लेन बना दिया गया उसी को क्या बोलेंगे, फोकस था। आया समझ में कि नहीं। हाँ इधर हटाओ, अरे भाई उसको प्रिंसिपल एक्शन लगाओ, इधर लेके आओ। हाँ इधर फोकस था, उसको हटा दो। इधर फोकस था ना, F1 था ना इधर, तो इस F1 पे मैं एक प्लेन रख दूं, ये हटाना, हटा दो। ये क्या है, फोकस तल। तो इधर साइड भी फोकस तल होगा और इधर साइड भी फोकस तल होगा। मिरर के केस में एक ही साइड फोकस होता था तो उसमें एक ही फोकस तल होगा, और लेंस में दोनों साइड फोकस, दो फोकस हैं तो दो फोकस तल, जैसे फिगर में दिए गए हैं। इधर आ जाओ भाई, ये देखो, ये दोनों में ये कहाँ गए भाई, ये एक फोकस तल इधर और एक फोकस तल ये वाला, एक फोकस तल ये और एक फोकस तल ये है, ठीक है। अब लेंस की अभिसारी प्रकृति जो भी आगे है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, अभी बंद करते हैं, ठीक है, यहीं पे दी एंड करते हैं वीडियो। अरे ऊपर जाओ भाई।